गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है एक नए चैप्टर का रिवीजन करेंगे और एन पाठक क्लास 12 रिवीजन क्लास में। ठीक है, तो वेलकम टू एन पाठक 12 केमिस्ट्री रिवीजन क्लास, जिसमें हम लोग नया चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेंगे। ठीक है, अब देखो ये जो चैप्टर है इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन जो है नेम, इसमें दो चीज है, फॉर्मूला टू नेम इन आईपीएससी सिस्टम, दूसरा नेम टू फॉर्मूला। एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहां से आता है। दूसरा है वार्नर थ्योरी। वार्नर थ्योरी से कैसा फॉर्मूला आएगा, क्वेश्चन आएगा, तो आप देखेंगे एग्जाम्पल में 9.1 होगा। एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दिया होगा, उसमें AgNO3 से रिएक्ट करके कितना मोल जो है AgCl का बन रहा है ये चीज बताया हुआ है। उससे आपको सेकेंडरी वैलेंसी निकालना होगा। अब सेकेंडरी वैलेंसी निकालने के साथ आपको बोलेगा कि जो कंपाउंड बन रहा है उसका यूपीएससी नेम लिखिए, ये भी होगा, इसको इससे कोरिलेट करेगा। ये सब कंसेप्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड टाइप का होगा। तीसरा जो है आपको आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म में दो चीज पढ़ना है, स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्री, स्टीरियोमेट्री। स्टीरियोमेट्री में दो चीज, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। अब इस आइसोमरिज्म से एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा ही, ना का सवाल ही नहीं बनता है। तीसरा जो इसमें से क्वेश्चन का साइड बनता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसको यूज करके आपको हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब आएगा। और पांचवा जो चीज है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से, इसमें भी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेंट्रल मेटल आएगा। ये आपको आता है, या तो माने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल ओ ग्रेटर देन पी, हाँ, और D4 के लिए, या डेल ओ लेस देन पी, D5, D6, D7 के लिए ऐसा आएगा। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है वो आपको T2G और EG का कंसेप्ट। और लास्ट में इसमें जो है ये एस्टेबिलिटी, ये चीज आपको जो है इतना ही क्वेश्चन आपको इसमें से बनता है, और इसमें से 6 नंबर 7 नंबर का क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। फरवरी में जो आपको होगा, फरवरी लास्ट वाली 27-28 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर होगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे स्टूडेंट का गलती होता है। पहला, दोनों में गलती करता है एकदम 100%, और यहाँ भी कैसे गलती होता है, उसको कैसे सही करना है, ये चीज देखेंगे। ये भी बड़ा काम का चीज है। इसके बाद आइसोमरिज्म में क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आता है, ये देखेंगे। देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कैसे गलती होता है, क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। आज हम लोग जो है देखते हैं दो चीज आज देखते हैं, नेमिंग है ना, फार्मूला टू नाम एंड नेम टू फार्मूला। चलो आज ये चीज हम लोग देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक दो चीज आपको बताना चाहेंगे, और वो ये है
कि दिस वन इज कॉम्प्लेक्स स्फीयर, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर। ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज, या ये नेगेटिवली चार्ज होगा, दोनों कुछ भी हो सकता है। यदि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इसका मतलब है एनायन से अटैच होगा, तो इस तरफ यहाँ पर इसका एनायन होगा एकदम। यदि ये नेगेटिवली चार्ज है, ये यदि नेगेटिवली चार्ज है कॉम्प्लेक्स स्फीयर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज से अटैच, कैटायन से अटैच होगा, कैटायन। अब देखो इसका नाम, यदि ये नेगेटिवली चार्ज है तो उसका नाम कैसे चेंज डिफर करेगा, इसमें यदि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसका नाम में कैसे डिफरेंस होगा, इस चीज को हम लोग देखेंगे। कैसे देखते हैं, लेटर से पहले हम कॉम्प्लेक्स स्फीयर को नेगेटिवली पॉजिटिवली, ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर को हम लोग जो ले रहे हैं, ये देखिए Fe Cl3 और यहाँ पर जो है हम Ca3 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए। देखो ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर है। तो सबसे पहला चीज है कि कैल्शियम यहाँ 3 है, 4 है, 10 है, 1000 है, 2, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। केवल हमको एक कैटायन कैल्शियम लिखना है। जैसे आप Al2O3 में डाई एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड नहीं लिख सकते, आप एल्युमिनियम ऑक्साइड ही लिख सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर ट्राई कैल्शियम डाई ये नहीं लिख सकते हैं, तो आप लिखिए कैल्शियम, सिंपल सा कैल्शियम, ठीक है, ये लिखा गया। अब कॉम्प्लेक्स स्फीयर को आपको कैसे लिखना है ये जानने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर आपका, तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर में गलती कहाँ होती है, तो लड़का लोग यहाँ से शुरू करता है, आयरन ट्राइक्लोरिडो एसिड, गलत है। कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिखने का सबसे सही तरीका ये है कि पहले आप लिगेंड को लिखिए, लिगेंड लिखने के बाद आप सेंट्रल मेटल आयन को लिखिए और उसके बाद इसकी वैलेंसी लिखिए। इस 2 और इस 3 से कोई मतलब नहीं, अपने आप आ जाएगा, आपको हम देखिए दिखाते हैं। तो ये जो लिगेंड है दोनों सी से शुरू हो रहा है, एक क्लोरिडो एक साइनिडो या साइनो। तो वैसा लिगेंड आप पढ़े होंगे जो IDE से खत्म हो रहा है, लेटर ई को जो है O से रिप्लेस करेंगे, है ना। जो ATE से खत्म हो रहा है, लेटर ई को O से रिप्लेस करेंगे। लेकिन बहुत ऐसा जो है लिगेंड जो IDE से खत्म हो रहा है, वो IDE को हटा करके O लेंगे। जैसे अभी हमारा साइनो और साइनिडो दोनों चल रहा है, लेकिन इसमें अब जो है क्लोरो नहीं चल रहा है, क्लोरिडो चल रहा है, इसको ध्यान रखना। ITE लिगेंड में लेटर ई को हटा के O करेंगे, हाँ, जो सल्फाइड सल्फेटो लिखेंगे। तो ये सब चीजें। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राई क्लोरिडो ट्राई साइनिडो। अब ये यदि कॉम्प्लेक्स स्फीयर एनायन है तो ये मेटल का लैटिन नेम लिखेंगे। आयरन का लैटिन नेम फर होता है, इंडेड विद ATE, तो ये हो गया फेरेट, फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालिए तो +2 × 3 प्लस x प्लस -1 × 3 प्लस -1 × 3 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 = 0। तो इस 2 और इस 2 को कॉमन ले लीजिए, जो 0 के बराबर नहीं होगा, तो x -3 = 0, एक को आप कैंसिल कीजिए, x की वैल्यू 3, तो यहाँ रोमन में आप 3 लिख करके ब्रैकेट हो गया, यही हो, ठीक है। ये इस तरह से लिखना है, ये नहीं कि पहले लिगेंड को नहीं लिख करके इसको लिखें। कॉम्प्लेक्स स्फीयर में लिखने का यही एक तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं, इसी को आप फॉलो कीजिएगा। अब यहाँ पर जो है ज्यादा दिमाग हम लोग यहाँ लगाते हैं, कभी कभी यहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी वाला मेटल दे दिया जाता है। जैसे देखिए वेरिएबल वैलेंसी में मान लो हमने आयरन ले लिया, Fe4 FeCl होल 6, अब ये 3 लिखा है,
मतलब इस आयरन की वैलेंसी 3 है और इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर की वैलेंसी 4 है, तो हम लिखेंगे ये आयरन का केवल एक वैलेंसी नहीं है, जो वैलेंसी है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। या तो हम लिखेंगे आयरन 3 और नहीं तो फेरिक, उसके बाद 3-4 कुछ लिखने की जरूरत नहीं। फिर अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिखने के लिए हमको लिगेंड को लिखना होगा, तो हेक्सासाइनिडो और क्या, तो फेरेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर एनायन है तो फेरेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिएगा तो 2 आएगा, देख लो। इसका तो 3 है इंटू 4, इसका मालूम नहीं है, -1 इंटू 6 होल मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो +2 आएगा। ये ऐसे याद रखिएगा। दो ही चीज याद रखना है कि जो कैटायन जुड़ा हुआ है उसका वैलेंसी जो है वहां पर क्या है, तो वहां की वैलेंसी जो यहां से पता चलेगी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पर 3 करके 2 कर देते तो ये हो जाता आयरन 2 या फेरस। यहाँ पर Cu4 करके यहाँ पर जो है कुछ नहीं लिखते, तो Cu4 का मतलब हो गया Cu की वैलेंसी 1 है तो क्यूप्रस 2 कर देते, मान लो 3 करके यहाँ 2 कर देते तो क्यूप्रिक, कॉपर की 2 वैलेंसी होगी। तो इस चीज में इसमें एक ही पॉइंट ये करना है कि ये जो आपका कैटायन है उसकी वैलेंसी क्या है, जो कि ये बताए। यहाँ जो कैटायन है उसकी वैलेंसी क्या है वो ये बताएगा। अब इसमें ये देखना है कि जो कैटायन डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका एक वेरिएबल वैलेंसी होता है, कौन वैलेंसी है वो दिखा देंगे। जो कैटायन एस या पी ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है उसका एक ही वैलेंसी होगा, तो उस वैलेंसी को दिखाने की जरूरत नहीं, यही चीज करना है। अब यहां पर हम एक चीज आपको और बताते हैं, वो ये है हम ये सब मिटा दे रहे हैं। ये क्लोरिडो ट्राई साइनिडो फेरेट। अब देखो हमको ये मिटा हुआ है, मान लो दिमाग में आप रखो। अब ये फार्मूला हम कैसे लाएंगे, इस पे काम करने की जरूरत है। कैसे काम करेंगे, देखिए इसमें हम इसको देख, हमको ये लिखेगा, देखिए क्या तरीका है तो देखिएगा। हम इसको लिख देंगे कैल्शियम, उसके बाद देखो लिगेंड शुरू हो गया, हम स्क्वायर, लिगेंड शुरू होना मतलब स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए। अब ट्राइक्लोरिडो, अब आपका जो यहां से यहां तक कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बीच का है तो कॉम्प्लेक्स स्फीयर डाल देते हैं। अब इसके बाद हम ये जो है इसको लिखेंगे, तो फेरेट मतलब आयरन हो गया, ट्राइक्लोरिडो ट्राइसाइनिडो, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी तो जान रहे हैं कैल्शियम की 2, इसकी वैलेंसी पता नहीं, एक्स मान लिया, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, इसका फार्मूला हो गया Ca3 FeCl3 Cn होल 3 होल 2, ये फार्मूला, ये सॉरी ये FeX हो गया। अब x की वैल्यू यहां से निकालते हैं तो +2 इंटू एक्स प्लस Fe का कितना 3 है, 3 -3 होल मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 और ये 2 कॉमन हो जाएगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, तो +3 ये आपका कैंसिल हो गया, 0 x का वैल्यू आ गया। तो देखो हमने क्या लिखा, x के बदले 3 Ca3 FeCl3 Cn होल 3 होल, देखो ये फार्मूला, ये तरीका लगाना है। जैसे एक और हम दिखाते हैं, एक और दे रहे हैं, देखिएगा। जैसे हम दे रहे हैं आयरन 2, ठीक है, हेक्सा साइनिडो फेरेट
हम जो है 3 कर देते हैं। तो पहला काम क्या है, लिगेंड से शुरू होने से पहले जो होगा मेटल वो कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बाहर होगा। अब याद रखिए, अब यहाँ जो है इसको पहले लिखेंगे, ये भी Fe है, इसके बाद लिगेंड को बाद में लिखेंगे। ये देखो ऐसे, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी x है। अब आप इंटरचेंज कर लीजिए, तो FeX FeCN होल 6 होल 2 हो गया। अब x का वैल्यू निकालिए, तो आयरन जो यहाँ 2 है, 2 × x प्लस ये देखो इस आयरन का 3 दिया हुआ है, हाँ, -1 × 6 -6 होल मल्टीप्लाई 2 = 0, तो x प्लस -6 -3 हो जाएगा, ये = 0, x की वैल्यू आ गई। यहाँ क्या हो गया, Fe3 FeCN होल 6 होल 2। ये आपका जो है एक फॉर्मूला बना इसका, तो इस तरह से आएगा। तो ये हमने दिखाया जब कॉम्प्लेक्स स्फीयर आपका एनायन होगा। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स स्फीयर कैटायन होगा, उसको भी हम दिखाते हैं कैसे होगा। लेट अस सी। जैसे हम लिखते हैं COH2O होल 6 होल 3 NH3 होल 3 ब्रैकेट दे दिया, यहाँ पर हमारा Cl3 या Cl4 जो भी Cl3 लेते हैं। अब हमको कॉम्प्लेक्स स्फीयर को लिखना है, वी हैव टू राइट फर्स्ट कॉम्प्लेक्स स्फीयर। कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिखने के लिए आपको पहले का तरीका बता चुके हैं, केवल यहाँ पर आपको चेंज करना है, बाकी कुछ नहीं। अब देखो ये एक्वा है, ये एमीन है, तो ये ट्राईएमीन डबल एम होगा, याद रखिएगा, ट्राई एक्वा। ट्राई एक्वा। अब इसका नाम यूजुअल नाम लिखेंगे कोबाल्ट, और उसके बाद इसका तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट माने इसका जो है, हाँ, एक्स हो गया, तो -1 × 3 -3 ये +3 हो जाएगा, और सिंपली क्लोराइड एक तो ये हो गया। अभी ये देखो COH2O होल 4, ठीक है, SO4 नहीं, ठीक है, उसके बाद Cl2, उसके बाद NO3 होल 2 देखते हैं। तो अब देखो क्या हो गया, अब एक्वा और ये क्लोरिडो, ये ए से शुरू होता है, तो लिखो टेट्रा, हम कॉम्प्लेक्स स्फीयर लिख रहे हैं, एक्वा डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, यूजुअल नाम लिखिए कोबाल्ट। हाँ, अब इसका ऑक्सीडेशन 0 -2 -4 हो गया, 4 हो गया, रोमन में दीजिए नाइट्रेट, डाइनाइट्रेट नहीं लिखेगा, नाइट्रेट, सिंपल सा है, बस इससे आप ये बना सकते हैं। इस तरह का प्रैक्टिस करके देखिए, तरीका वही है। जैसे इसकी वैलेंसी आपको पता नहीं x, इसका तो -1 होता है, तो ये वैलेंसी यहाँ आ गया, ये वैलेंसी यहाँ चला जाएगा, उसके बाद x की वैल्यू निकाल लीजिए। इस तरह से आप एनायन का बना सकते हैं। अब जैसे देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट नेम लेते हैं, जो आप रिंग टेस्ट करते हैं नाइट्रेट आयन का, कन्फर्मेटरी टेस्ट, उसका फार्मूला होता है, हाँ, FeH2O होल 5 NO2SO4, यही होता है। अब इसका नाम लिखने में बहुतों से गलती होती है, आ गया तो बड़ा प्रॉब्लम होगा। ये जो NO है, इसका ये नाइट्रोसोनियम है लिगेंड, +1 इसका होता है, हालांकि ये अनस्टेबल कंपाउंड है, तुरंत ये +2 में कन्वर्ट होता है, तो ये पेंटा एक्वा
नाइट्रोसोनियम, उसके बाद आयरन, यहां 1 आएगा, क्यों? तो ये +1 है, ये -2 है, ये 0 है, ये x है, x का वैल्यू +1 आएगा। ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला है, जो नाइट्रोसिल लिख दिया तो +2 आएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये नाइट्रो, क्योंकि आप जब नाइट्रेट का रिंग बनाते हैं, नाइट्रेट का जब रिंग बनाते हैं तो वो रिंग ब्राउन कलर का होता है, पूरे टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ वो घूम जाता है और गोल, और वो कुछ समय के बाद पूरा का पूरा डार्क हो जाएगा। मतलब ये अनस्टेबल कंपाउंड है, बाद में जाकर के ये 2 हो जाएगा, नाइट्रोसिल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका नोमेनक्लेचर के लिए हुआ, नोमेनक्लेचर में इस तरह का कंपाउंड है। हाँ, ये आपको आता है फार्मूला से, नाम या नाम से फार्मूला, इस तरह का कंपाउंड के बारे में आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा ही, कोई किंतु परंतु नहीं। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। लिगेंड्स के बारे में अब देख लीजिए, ये जो है CO- डबल बॉन्ड CO-, ये डबल बॉन्ड, ये डोनर साइड है। तो 1 2 3 4 5 5 मेंबर रिंग बनाए, इसको बोलेंगे चिलेटिंग लिगेंड, ये स्टेबल माना जाता है। ये जैसे है NH2 CH2 CH2 NH2, ये देखो डोनर साइड आपका ये है और एक ये है, ये दोनों डोनर साइड है, ये भी 5 मेंबर रिंग बना रहा है, ये भी चिलेटिंग लिगेंड है, ये भी स्टेबल है। अब इसके साथ यदि बोल दिया जाए कि ये बाइडेंटेड लिगेंड है, जैसा कि ये है दो डोनर साइड, ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये चार्ज लिगेंड है, नेगेटिवली चार्ज, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज लिगेंड है, चिलेटिंग लिगेंड है ना, ये जो चीज है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। ये यूनिडेंटेड नहीं है, बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, इसमें दो डोनर साइड है, ये जो है चिलेटिंग लिगेंड है, सारा इसके न्यूट्रल लिगेंड है, ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ से क्वेश्चन देकर के कि इथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2 डाइएमीन जो है which of the following is incorrect regarding इथिलीन डाइएमीन या इथेन 1,2, तो इनकरेक्ट में जैसे यूनिडेंटेड हो गया तो इनकरेक्ट है, चिलेटिंग लिगेंड है, न्यूट्रल है, बाइडेंटेड लिगेंड है, दो डोनर साइड है, तो ये सारा इसका करेक्ट फीचर को दिखा रहा है। ये जो है निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, अब इसमें न्यूट्रल दे देगा तो वो आपका जो है गलत हो जाएगा। चिलेटिंग लिगेंड है, निगेटिवली चार्ज लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड है। तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा जानने की जरूरत है, और ये जानिएगा तब जो है MCQ वगैरह या असर्शन रीजन आपको बनेगा। असर्शन रीजन में भी इसके क्वेश्चन आपको बताया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के लिए इतना ही हुआ, अगले दिन जो है हम आपको ये बताएंगे आइसोमरिज्म और वार्नर थ्योरी पे जो बेस्ट चीज़ है। ठीक है, ओके, थैंक यू।